Hello friends, today we will study about the types of chemical reactions. There are 5 types of chemical reactions. First is combination reaction. Second one is decomposition reaction. Third one is displacement reaction. Fourth one is double displacement reaction. And the last one is oxidation and reduction. So we will study about first reaction today, that is combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स form a single product is called the combination reactions. Reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction. नाम से ही पता चल रहा है combine, जिसके अंदर टू या टू से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. एग्जाम्पल इसके क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, इसको हम स्लेट लाइन भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और इसके साथ कुछ हीट भी निकलती है. हीट तो एक्स्ट्रा है, प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है. तो वो रिएक्शंस जिनके अंदर हीट रिलीज़ होती है उनको बोलते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं. मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, टू टाइप्स की और होती हैं रिएक्शंस. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिलीज ऑफ हीट जिसके अंदर होती है. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल. C+O2 गिव्स CO2. बैलेंस करना इस रिएक्शन को. कार्बन इज़ 1, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, दैट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड. और एग्जांपल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर. इसके अंदर देखो दो रिएक्टेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, वो मिलकर क्या सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. दैट सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. इसके अंदर H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर. इधर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, प्रोडक्ट में भी 2 एटम्स हैं. रिएक्टेंट्स के इधर रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन का 1 है. तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाइड्रोजन के इधर 4 हो गए, तो हमें इधर भी हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब हाइड्रोजन के 2 हैं, 4 हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 4 हैं, इधर ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर भी ऑक्सीजन के 2 हैं. रिएक्शन इज बैलेंस्ड. एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन मैंने आपको भी बताया है. एक्सोथर्मिक, जिसके अंदर क्या होती है, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज़ होती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. ऐसा नहीं है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होगी, वो कुछ भी हो सकती है, डिकम्पोजिशन कोई भी हो सकती है. बस जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के साथ हीट निकलती है उसको बोलते हैं. जैसे ये है हमारे पास
burning of natural gas, CH4O2 gives CO2 plus H2O. बैलेंस करें इसको. कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए. ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 + 2 4 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इक्वेशन इज बैलेंस्ड. सेकंड इसका एग्जांपल है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन आपको पता है क्या होता है. वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव. और ये एनर्जी कहाँ से आती है? जो फूड हम खाते हैं. तो ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ broken down into simpler substance. फॉर एग्जाम्पल, जैसे राइस खाते हैं हम, या पोटैटोज़ हैं, ब्रेड हो गई, इन सब के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स. सो ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में. और ये ग्लूकोज क्या करता है? कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड अस एनर्जी. ये ग्लूकोज किससे कंबाइन करता है? ऑक्सीजन से. इसकी रिएक्शन भी दिखा देती हूँ आपको. ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है. ये है C6H12O6. ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है. ग्लूकोज ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी. तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी दे रहा है. इसको बैलेंस कर लेते हैं. कार्बन 6, कार्बन सिंगल है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ऑक्सीजन 12 और 13. यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 और 2 8 ही हैं तो इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये 12 हो गए. 12 और 6 18 हो गए. 18 हो गए तो 6 2 ज़ा 12. इधर 1 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 6 2 ज़ा 12 और 6 कितने हो गए? 18 हो गए. ये भी हाइड्रोजन 12 है. हाइड्रोजन 6 2 ज़ा 12. तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है. थर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल है डीकम्पोजिशन ऑफ vegetables is a exothermic reaction. One question is asked, how calcium hydroxide या जिसको हम स्लेट लाइम भी बोलते हैं is used for white washing walls. How calcium hydroxide is used for white washing walls. तो इसमें क्या है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो हमें पता है एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? CO2 के साथ रिएक्ट करता है जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है और एक थिन लेयर बनाता है किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की. कैल्शियम कार्बोनेट की किसके ऊपर? वॉल्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर. तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होती है वो वाइट वॉशिंग के 2 या 3 दिन बाद बनती है. वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तब बनती है और वो एक शाइनी फिनिश देता है टू दी वॉल्स. ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट गिव्स शाइनी फिनिश टू वॉल्स. तो होता क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है
ये एक शाइनी फिनिश देता है वॉल्स को। ये वाइट वॉश करने के 2 या 3 दिन बाद बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दी केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल। मार्बल का भी कैल्शियम वो केमिकल फार्मूला CaCO3 ही है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।